हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी की इस अगले वीडियो में हम लोग लास्ट क्लास जहां हमने इलेक्ट्रिसिटी तो लास्ट क्लास में जहां हमने देखा था कि केसीएल केवीएल के कॉन्सेप्ट को, उससे भी पहले हम लोग डिफरेंट पावर क्या होता है, डिफरेंट ओम्स लॉस के कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और बेसिक डेफिनेशन देख चुके हैं। तो हम उन स्टूडेंट जो सीरियसली इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं उनको एक रेकमेंड करना चाह रहे हैं कि आप पीछे के सारे वीडियोस को क्विकली रिवाइज करें ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट पे किस बारीकी से जो भी पॉइंट डिस्कस किए गए वो आपके माइंड में हो, तब जाकर के अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन यूज करना, जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको कैसे यूज करने जा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम, पहला एक बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं। हमसे पूछा फाइंड द करंट इन वीडी, अगर नेटवर्क दे चुका है और हमसे पूछा कि इस बीडी लाइन में कितना करंट जाए, बीडी वायर में कितना करंट फ्लो करे। तो देखिए हर वो डिफरेंट पॉइंट जहां पर पोटेंशियल हमें डिफरेंट मिल सकता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि वहां पर उसे किसी नेम से इंडिकेट करें। तो ये एक वायर है तो इसे नेम दे दिया ए, ये एक वायर है तो इसे नेम दे दिया बी, ये एक वायर है तो इसे सी और ये एक वायर है तो इसे डी। ठीक है, नो डाउट हमारे पास बी और डी की पोटेंशियल सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर करंट जो है वो क्या हो रहा है, चूंकि वायर एक ही कनेक्टेड है तो एक वायर दो पोटेंशियल पर नहीं हो सकता और ये दोनों की पोटेंशियल सेम। अब हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहां से किसी एक, यहाँ 10 वोल्ट का है, यहाँ 20 वोल्ट का है, तो हम मान ले कि यहां से कोई I1 करंट निकले। डायरेक्शन में थोड़ा सा अच्छा, दोनों में बड़ा है 20 और 20 वाले के हिसाब से मान ले I1 करंट निकला। I1 करंट निकला, यही I1 करंट यहाँ गया है, ये एक्सिस और इस जंक्शन पॉइंट पर आया। ठीक है, अब हो सकता है कि चूंकि बैटरी उसके लाइन में लगी हुई है, अपोज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि यहां पर ये करंट I2 और इसमें I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर करंट I2 जो आया वो I2 करंट इधर और इस लाइन में I2, इस लाइन में I2 और यहां हुआ I1 माइनस I2 और यहाँ पर फिर से ये I1 चला। मतलब इस सर्किट को हमने जितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकता है देख लिया। हमने एक लाइन खुद से प्रेडिक्ट की, यहाँ पर करंट चलेगा, चूंकि करंट आने के बाद उसे स्प्लिट होने का कंडीशन है, तो एक तरफ दूसरी करंट और एक तरफ जो बचा हुआ करंट है वो चला गया और आराम से इक्वेशन इस तरह से मिल गई। अब देखें कि हम देख रहे हैं लूप ऑपरेशन कहाँ कर रहे हैं, लूप ए बी डी पे, लूप ए बी डी ए कहा गया था कल लास्ट क्लास में भी कि लूप में हम लोग जिस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे उस पॉइंट पर खत्म करें, तो ए बी डी ए। अब देखिए ए बी डी ए में मतलब वी ए माइनस वी ए हमें करना है 0 और जिसके लिए तरीका क्या होगा, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ए और इसे ही कर देंगे हम लोग 0। पहला माइनस दूसरा, दूसरे माइनस तीसरा, तीसरा माइनस चौथा और ये इक्वल टू 0। अब देख ले ये टर्म्स क्या है, वी ए माइनस वी बी, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस निगेटिव टर्मिनल तो आएगा 20 वोल्ट प्लस वी बी माइनस वी डी। ठीक है, तो ये अपना क्या आ रहा है, चूंकि एक ही पोटेंशियल है तो ये टर्म आ गया 0 प्लस यहां पर अगर बात करें वी डी माइनस वी ए, तो वी डी माइनस वी ए हमने करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में हम मूव कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मतलब कि माइनस करंट हमारा I1 और जो पोटेंशियल IR हमारा होता है और वोल्टेज क्या होता है I इंटू R और जो रेसिस्टेंस दिया वो है 5, तो हो गया 5 इक्वल टू 0। यहां से आया 20 इक्वल टू 5 I1 और यहां से I1 जो है वो आया 20/5 4 एम्पियर। ठीक है,
दूसरी चीज, क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है इस लाइन का, तो इस लाइन के लिए I1 और I2 दोनों फाइंड होने चाहिए। तो दूसरे तरह अगली लूप, तो लूप हुआ, अब यहां से चल देते हैं, लूप B C D B, B C D B में तो हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VB इक्वल टू 0, पहला माइनस अंतिम इक्वल टू 0। और इसका लिखने का तरीका, पहला में दूसरा, दूसरा में तीसरा, तीसरा में चौथा, तो VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB इक्वल टू 0। VB माइनस VC, VB माइनस VC करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मतलब कि IR करना है, तो ये हुआ I2 इंटू 2, अपोजिट है तो माइनस साइन, प्लस VC माइनस VD, VC माइनस VD, तो हम ये बैटरी है अपने पास, बड़े में से छोटा पोटेंशियल घटा रहे हैं तो पॉजिटिव भी मिलने वाला, ये हो गया 10 वोल्ट, प्लस VD माइनस VB, तो अभी बताएं कि ये एक ही वायर है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वायर के दो छोर पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0। तो ये हुआ माइनस 2I2 इक्वल टू माइनस 10, मतलब I2 इक्वल टू हुआ 10/2 5, 10/2 5 एम्पियर। अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि करंट कितना फ्लो करेगा B टू D में। वायर में अगर हम करंट देख रहे हैं BD वायर में, तो हमने करंट को पढ़ा है D से B की ओर जाती हुई करंट जो थी I1 माइनस I2। प्रेडिक्शन लाइन देख रहे हैं, D से B की ओर जाती हुई करंट है I1 माइनस I2, तो हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा I1 आया है अपना 4 माइनस I2 आया है 5, मतलब -1 एम्पियर। और लास्ट क्लास में ये भी बोले थे, अगर आपकी डायरेक्शन मानी हुई गलत आएगी तो नेगेटिव, गलत मतलब कि अगर वैल्यू नेगेटिव आता है मतलब आपको डायरेक्शन को केवल तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारी जो करंट की वैल्यू है वो है D से B में I2 माइनस I1, मतलब 4 माइनस 5 माइनस 1। अब -1 क्या इंडिकेट करता है तो समझा जाए, -1 मतलब हमने जो डायरेक्शन खुद से माना है उसका अपोजिट, हमने माना है कि ये D से B जाएगी, तो इस हिसाब से ये गलत होकर के एक्चुअल जो करंट है वो B से D और एम्पलीट्यूड 1 एम्पियर का होगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगला हम लोग एक और प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर देखें तो हमारे बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल करेंट्स, ये जो करेंट्स है अलग अलग डिफरेंट करेंट्स जो दिया हुआ है उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड। तो क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो हम देखें कि ये जो हमारा मेन पॉइंट है, जो जंक्शन पॉइंट है, तो केसीएल के अनुसार जंक्शन पॉइंट को पहले ए मानते हैं, और केसीएल कहता है कि एक जंक्शन पर आने वाले सारे करंट और एक जंक्शन से जाने वाले सारे करंट वो बराबर। ठीक है, यही हमारा। तो हम देख रहे हैं कि इस जंक्शन पर आने वाला जो सभी करंट है, मतलब कि सिग्मा आई इन मतलब वहां पर आने वाला, और सिग्मा आई आउट, ये हमारा इक्वल। अब आने वाले सब करंट्स को देखें तो हमारे करंट है आने वाले I1, I2, I3, I4 जो जंक्शन की ओर आ रहे हैं, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और इक्वल हो जाएगा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट, मतलब I5 प्लस I6। यही अपना रिलेशनशिप हुआ। और अगर इसी को और अच्छे से लिखना है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। ये भी ये आप किसी भी फॉर्म में जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस अगर होगा तो ऐसा रिलेशनशिप का जो ऑप्शन होगा उसके फॉर्म में आप ले सकते हैं। दो और प्रॉब्लम्स को लेते हैं, तो अगली प्रॉब्लम्स को देखें। तो अब अगले प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास कहना है कि फाइंड द करंट इन ईच वायर। हमारे पास हर वायर में करंट के अमाउंट को बताना है कि कितना करंट हर वायर से जा रहा है। तो देखिए, पहले हमारा जो काम होता है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में
कि हर वो वायर जो डिफरेंट पोटेंशियल पर है उसको एक नेमिंग देते हैं। डिफरेंट पोटेंशियल कैसे पहचानते हैं? रेजिस्टेंस के तुरंत बाद होगा या बैटरी से लगा हुआ वायर होगा और एक पूरा वायर एक ही पोटेंशियल पर होगा। वायर के बीच में जैसे रेजिस्टेंस आया उसकी पोटेंशियल बढ़। तो देखिए कहीं से भी शुरू करें तो हम मान लिया जाए इस बैटरी से जुड़े हुए इसे मान ले कि ये ए पोटेंशियल, तो ये पूरा वायर हो गया ए में। अगले पर मान लेते हैं बी, तो ये वायर जो कि एक ही है तो ये बी पोटेंशियल। आगे मान ले सी, तो सी। आगे वाले को डी, तो ये वायर इतना दूर तक सब डी पोटेंशियल, ये नीचे वाला सारा कुछ डी हो गया। और इसे मान ले ई। तो हम एक तरह से सारे ही पॉइंट का नेमिंग कर चुके हैं, आप देख सकते। तो ए बी सी डी ई मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट पॉइंट इस स्ट्रक्चर में है उन सब का हम नेमिंग कर। अब इस करंट के लिए हमें लूप पे चलना है, तो हम इसमें करते क्या है कि इसमें एक लूप कर खुद से डिटरमाइन करंट का डायरेक्शन मान ले I1, ठीक है, और इसमें लूप चलाते। तो हम देख लेते I1 करंट गया 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 और चूंकि ये I1 को यहां पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं क्या इस बैटरी में हमने माना I2 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 गया, चूंकि ये पहले लूप है तो इस जंक्शन के बाद तो इधर I2 I1 जाएगा और इसमें I2 इन कर रहा है, तो I2 इन कर रहा है। तो यहां पर I2 इन कर रहा है और इस साइड जाना है क्या, I1 निकलना है। मतलब ये जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगी हमारे हिसाब से। तो हमने सीधा एक काम करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करके, डायरेक्शन को चेंज क्या करें, I1 डायरेक्शन ये भी चलेगा, I2 तो इस जंक्शन पर आने वाली ये करंट I2 गई और ये लाइन का करंट जो होगा वो हमारे हिसाब से जो हो जाएगा वो हो जाएगा I1 माइनस I2 करंट हुआ तो वो सफिशिएंट कॉम्पोनेंट करंट वहां से हुआ, यहाँ पर हो गया I1 माइनस I2। तो ये I1 माइनस I2 इस जंक्शन पर हम ऐड कर दे तो इस जंक्शन पर हो जाएगा I1 करंट जा रहा है और I1 माइनस I2 और प्लस I2। ठीक, हमारा मानना हो सही है क्योंकि हम जंक्शन पर आने वाली सारी करंट और जंक्शन से जाने वाली सारी करंट सेम है। इस जंक्शन पर भी अगर हम चेक कर ले कि हमने माना ठीक है कि नहीं तो जंक्शन लॉ लगा देते हैं। इस जंक्शन पर आने वाली सारी करंट, तो आने वाली सारी करंट हुआ I1 माइनस I2 प्लस I1 और जाने वाली जो करंट, इस जंक्शन पर आने वाली दो करंट है प्लस I2 और जाने वाली है I1। देख लें सही, मतलब हमने जो एजम्पशन किया है वो सही है। जब भी कंफ्यूज हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कॉम्प्लेक्स पर, तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके हम जंक्शन लॉ लगा सकते हैं या फिर दो करंट आपको आने और जाने का दिख रही है तो इसे x मान करके निकाला जा सकता है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो हमने करंट का ऑब्जर्वेशन कर लिया कि करंट हमने कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमने सारा कुछ प्रिडिक्ट कर लिया। तो अब लूप पे यूज कर लेते हैं। तो लूप यूज करने का तरीका, हमने कोई एक डायरेक्शन को मान लिया जिस डायरेक्शन में हम चलने वाले हैं। लूप कौन सी लूप में, तो हमारे लिए जो लिया गया है वो लूप है A B E और उसके बाद ये जो पॉइंट है वो है अपना D और फिर A, मतलब A B E D A। चेक कर लिया जाए A B E और ये पूरा का पूरा वायर हमने लिखा हुआ है D पर, ये सारा का सारा है जो पॉइंट वो D है क्योंकि एक ही वायर है, तो D और फिर A। कैसे लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल हमें जीरो करना है। चलते कैसे हैं, पहला में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, तीसरा में से चौथा, चौथा में से पांचवा। VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC सॉरी VE और प्लस VE माइनस VD प्लस VD माइनस VA इक्वल टू 0। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप पार्ट वाइज रोक करके लास्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं या पार्ट वाइज कर सकते हैं। हमारे पास वीडियोस में क्या होता है, अपने पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है जिसके कारण कभी कभी हम लोग ज़्यादा फास्ट भी जाते हैं। बट अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए ये पार्ट VA माइनस VB करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा IR,
I1 इंटू आर जो दिया हुआ 1 प्लस VB माइनस VE, करंट का डायरेक्शन हमने उसका सही माना है, तो करंट का डायरेक्शन हुआ I इसका, तो I है जिसका I1 माइनस I2 इंटू R/2 प्लस VE माइनस VD, E माइनस D, मतलब बड़ा वाला ये ब्लॉक पॉजिटिव होता है सेल के लिए, बड़ा जो लाइन है वो बड़ी पोटेंशियल पर, तो बड़े में से छोटा करना है, मतलब यहाँ पर हमें लिखना है पॉजिटिव में हुआ 30 प्लस VD माइनस VA, तो छोटे में से बड़े घटा लो तो आपका EMF क्या हो जाएगा माइनस, तो -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहां से बोल दिए क्या, ये आ गया I1 प्लस ये हुआ 2I1 माइनस 2I2 प्लस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये लिख सकते हैं 3I1 माइनस 2I2 और ये हुआ प्लस 20 इक्वल टू 0, और जो कि हमारा हुआ इक्वेशन ए। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी कंफ्यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स को फिर से बारीकी से देखो कि हमने किस तरह से एक लूप को सेलेक्ट किया, लूप में करंट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया, करंट के डायरेक्शन प्रिडिक्ट होने के बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहां पर KCL लगाएं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिससे कि करंट कितनी करंट यहाँ आ रही है और कितनी करंट जा रही है, उससे ये पता चल गया कि इनडिटरमाइंड या फिर जो अननोन लाइन है उसमें कितना करंट आएगा या जाएगा। तो उस हिसाब से हमने इस लूप का कार्यक्रम पूरा कर दिया और हमें एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन को हम केवल साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें दूसरे लूप का भी काम करना है, जिसके लिए इसके इरेज करना पड़ेगा। 3n माइनस 2I2 प्लस 20 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन। अब हम दूसरे लूप में काम करते हैं। दूसरा लूप है हमारा सेकेंड लूप। इसमें भी हमको एक डायरेक्शन को मान लेंगे कि चलना है, तो सेकेंड लूप चल रहे हैं हम बी से चल रहे हैं, बी सी डी, ये डी 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 के बाद फिर ई गए और फिर ई से आगे बी। हमने लूप का नाम रखा बी से सी, सी से डी चूंकि ये वायर है, फिर डी से ई और ई से बी। लूप देख लीजिए। अब हमें करना क्या है, वीवी माइनस वीबी को 0, पहला में से दूसरा वीवी माइनस, ये इक्वेशन आप जल्दी से आप लिख लीजिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस में है, क्योंकि अब इस इक्वेशन में कोई समय नहीं लगना चाहिए। इक्वेशन लिख लिया केवीएल के अनुसार। अब देखिए वीवी माइनस वीसी, हमने वीवी माइनस वीसी करंट के डायरेक्शन यहां दिख रहा है कि हम करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेना। तो हो गया ये आई आर, आई जो है करंट यहां पर I2, आर जो है 2 ओम, ठीक है, प्लस VC माइनस VD, एक सेल है, बैटरी है, तो यहां पर छोटा वाला लाइन है, इसका मतलब कि नेगेटिव में से पॉजिटिव हटा रहा है, इसका मतलब इसके EMF का माइनस मिलेगा, वो हो गया -14, प्लस कि अगर लाइन के डायरेक्शन में रहते तो हम बड़े में से छोटा घटाते तो हमें प्लस मिलता, लेकिन छोटे में से बड़े घटा रहे हैं तो हमें माइनस। उसके बाद DE, VD माइनस VE, हमने अगला रखा है D माइनस E, और डायरेक्शन के ये क्या है अपोजिट, इसमें करंट हमें मिलेगा माइनस में, तो माइनस, और करंट क्या है I1 माइनस I2, करंट है I1 माइनस I2, और इसे तो करंट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये तो बैटरी है, यहाँ बैटरी है तो हम D में से E घटा रहे, तो यहाँ पर क्या हुआ छोटा में से बड़ा घटा रहे, तो ये हुआ -30 प्लस VE माइनस VB। अब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, रेसिस्टेंस है तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस करंट चलेगा, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू 2 ओम और इक्वल टू 0। इक्वेशन को एकदम ही देख लीजिए, ये पहले पार्ट, ये दूसरे पार्ट के लिए, ये तीसरे पार्ट का, और ये आपका चौथे पार्ट। पार्ट बाय पार्ट देख लीजिए, प्रॉब्लम बना है तो प्रॉब्लम 2I2 माइनस 14 माइनस 30 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0।
इक्वेशन को हम केवल रिजॉल्व कर रहे थे। लिखे -2i1 + 4i2 और ये हो गया -44 इक्वल टू 0। और हम इसे लिख रहे हैं तो 2 कॉमन करके खत्म करते हैं, तो -i1 + 2i2 - 22 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बी। तो इक्वेशन ए यहाँ पर, इक्वेशन बी यहाँ पर, दोनों में देखें कि i2 का जो है कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इक्वेशन 1 + b कर देते हैं। 1 + b, सॉरी इक्वेशन a + b कर रहे हैं, a + b कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख देते हैं 3i1। सॉल्व करने का जो भी तरीका आपको आता हो आप उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो भी सॉल्व करिएगा सॉल्व हो जाएगा। ये आया -i1 + 3i 2i1 और ये कैंसिल, और ये आ गया -2 इक्वल टू 0, तो i1 आ गया आपका 2। और i1 की वैल्यू जैसे ही 2 आया तो इक्वेशन 1 में हम रख दिए 3 × 2 - 2i2 + 20 इक्वल टू 0, 6 - 2i2 + 20 इक्वल टू 0। अब ये हुआ 26 इक्वल टू 2i2 और i2 अपना निकला 13। ये सब यूनिट एम्पियर, ये 2 एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा है कि हर वायर में फाइंड द करंट इन ईच वायर। अब प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करने का समय आ गया कि हम ईच वायर में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बताएं। बताना है कि हर वायर में अब करंट क्या चलेगा। तो देखा जाए हमारे पास वायर्स क्या क्या हैं, तो हमारे पास वायर है ए, तो वायर ए में जो करंट गया हमने क्या माना था वो देख लीजिए। वायर ए में करंट हमारा था i1, तो i1 का वैल्यू हमारा क्या आया है 2 एम्पियर, तो वायर ए में 2 एम्पियर। वायर अपना हुआ बी वाले में, तो वायर बी में देख ले, तो बी में आपका जा रहा है यहां से यहां तक, वायर की लेंथ के हिसाब से आप जो भी चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर i1 है मतलब कि 2 एम्पियर। यहाँ पर करंट जो है i2 और i2 की वैल्यू जाएगी 13 एम्पियर, हम यहाँ ही लिख दे 2 एम्पियर 13 एम्पियर। और देखिए i1 - i2, तो i1 - i2 निकाल करके देख ले क्या आता है, तो 2 - 13 ये हुआ -11, मतलब हमारा जो प्रिडिक्शन था डायरेक्शन का वो डायरेक्शन गलत है। ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और करंट का हो जाएगा इसमें फाइनली अल्टीमेट जो होगा वो होगा 11 एम्पियर का करंट इस साइड। और आप जहां पर भी जाएं उस करंट के अब सारी वैल्यूज को कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन हमारा रिजल्ट हुआ जिस तरह से केवीएल को यूज करके किया। बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स है जिसे वीडियोस के थ्रू कवर करना बहुत ही आसान नहीं है, बट फिर भी आपके पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को वीडियोस के थ्रू कवर करने की कोशिश की जाएगी, बट अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं इस पर और भी वीडियोस दे सकूं। अदरवाइज हमारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होती है और अगली क्लास में हम लोग सेकंड सेक्शन या अलग सेक्शंस को डिस्कस करें। थैंक यू।